Good morning, friends. In this class, we will learn about classification of different types of roads. So first, we can classify on the basis of depending on weather. Its weather is can depending on all weather roads and fair weather roads. All weather roads are those which are negotiable in all season of the year. ऑल वेदर रोड वे रोड होते हैं जिनमें हम हर साल में पूरे समय यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर रोड में मानसून के समय में ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस समय क्योंकि रोड के ऊपर में पानी आ जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैरेज वे। इस आधार पे हम इसे बना सकते हैं पेव्ड रोड्स WBM और अनपेव्ड रोड्स अर्थ रोड और ग्रेवल रोड। तो जो हमारा बिटुमिनस रोड होता है इसे हम लोग पेव्ड रोड कहते हैं क्योंकि ये पेव्ड रहता है। अनपेव्ड रोड अर्दन रोड हो गए, ग्रेवल रोड हो गए और ब्रिक सोलिंग रोड होते हैं, ये अनपेव्ड रोड होते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द पेवमेंट सरफेस। पेवमेंट सरफेस बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट रोड, इसमें ये आपका एक सरफेस रोड हो जाते हैं और दूसरे अनसरफेस रोड। सरफेस रोड में बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीट रोड और अनसरफेस रोड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक वॉल्यूम वी कैन क्लासिफाई हाईवे इन these types: heavy traffic, medium traffic and light traffic. Here हेवी का मतलब है कि आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है और जाम की स्थिति उस समय यानी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीडियम ट्रैफिक में आपका जो ट्रैफिक होता है उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है और ज़्यादा जाम नहीं रहता है। लाइट ट्रैफिक का मतलब है कि बहुत ही इजी वे में होता है ट्रैफिक मूवमेंट और किसी भी तरह का कोई आपको सिग्नल पे आपको वेट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लास है बेस्ड ऑन टनेज और लोड। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास A और क्लास B टन्स पर डे के हिसाब से क्लासीफाई होता है और बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड फंक्शन, इसके आधार पे आपका ये नेशनल हाईवे, ये हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है रोड के लिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। एक हमारा अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड सिस्टम। इन मॉडिफाइड सिस्टम में इन्हें हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। प्राइमरी में हमारे एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे आ जाते हैं। दूसरे हो जाते हैं सेकेंडरी। द सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी, दे इंक्लूड SH स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड टर्शियरी। इन दिस include ODR other district roads and VR here representing for village roads and here village roads connecting village or groups of village with each other to nearest road of a higher category. नेक्स्ट हमारे हैं एक्सप्रेसवे के कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक्सप्रेसवे हेवी ट्रैफिक एट हाई स्पीड 120 km/h. Here speed of vehicle should be maintained at 120 km/h and land width is 90 meter. Here you can in figure you can see this land width, it should be 90 meter minimum. Next is full access control is available and connect major point of traffic generation. तो ये मेजर पॉइंट ऑफ ट्रैफिक जनरेशन को कनेक्ट करता है। नो स्लो मूविंग ट्रैफिक इज अलाउड। सो इन दिस you can see that traffic at high speed is 120 km/h. So therefore we can interpret we cannot move slow in this traffic. If you heard in Dubai or some country like New Zealand and all, if you drive a vehicle with a less speed you will get fined. तो आपको शायद जानकारी है या नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड या दुबई जैसे कंट्री में अगर आप जाएंगे तो अगर आप स्लो स्पीड में व्हीकल चलाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको फाइन भी स्लो स्पीड के लिए लग जाता है। और
no loading, unloading or parking. So in expressway you cannot load, unload or parking. It is strictly prohibited. So in national highway, so we will learn about some point about national highway. National highway NH are the main highway running through the length and breadth of India, connecting major parts. Foreign highway, capital of large states and large industrial and tourist centers, includes roads required for strategic movement for the defense of India. So you can understand after going through this sentence, जो नेशनल हाईवे होते हैं वो हमारे पूरे भारत में लेंथ और लंबाई और चौड़ाई के अनुसार पूरे भारत में वो रन करते हैं, यानी कि हर जगह स्प्रेड है वो, और वे कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स यानी कि मेन पार्ट को कनेक्ट करते हैं। फॉरेन हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं वे। कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट्स, राजधानियां जो बड़ी बड़ी राज्यों की राजधानियां उन्हें कनेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड टूरिस्ट सेंटर इंक्लूड्स रोड। सो और ये डिफेंस के लिए भी रोड को कनेक्ट करता है। आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, क्योंकि डिफेंस के लिए भारत के कोने कोने मतलब आउटर एंड जहां भी भारत की सीमा लगती है उस एरिया में ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड आपको बनाती है। द नेशनल हाईवे हैव ए टोटल लेंथ ऑफ 70,540 किलोमीटर। इंडियन हाईवे कवर्स 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड कैरी 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। तो भारत में जो नेशनल हाईवे है इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 70,548 किलोमीटर है। ये करंट डेट में फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि आए दिन हमारे देश में कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, तो इसे आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना। और इंडियन हाईवे जो है ये टोटल 2% पूरे रोड नेटवर्क में एनएच कवर करता है, और टोटल 40% ऑफ द टोटल ट्रैफिक का ये कैरी करता है। द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली, अंबाला, अमृतसर इज नोटेड एज NH1, वेयर एज ए बाइफर्केशन ऑफ दिस हाईवे बियॉन्ड जालंधर टू श्रीनगर एंड पुरी इज नोटेड NH1A। तो ये तुम्हारा डेसिग्नेशन रहता है। NH1 क्या है, बहुत काफी NH1, NH2, NH3 सबका नंबरिंग है, ये आप लोग देख लेना। और ये द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इज NH7 विच स्ट्रेचेज फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू कन्याकुमारी इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड। तो आपका जो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH7 है, जो कि वाराणसी से आपको कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। The shortest highway is NH47A, which stretches from Ernakulam to Kochi and covers total length of 4 किलोमीटर। तो जो आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई सिर्फ 4 किलोमीटर है, और वो एर्नाकुलम से कोची को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे, दे आर द arterial roads of a state connecting up with national highway of adjacent states, district headquarters and important cities within the state। तो जिस प्रकार से नेशनल हाईवे है जो वो स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट करता है, मेजर सिटी, कैपिटल सिटीज को कनेक्ट करता है, उसी प्रकार से स्टेट जो होते हैं स्टेट हाईवे वो मेजर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, सिटीज हैं विद इन स्टेट। ये स्टेट के अंदर का हाईवे है, इसीलिए इसे स्टेट हाईवे कहते हैं। टोटल लेंथ ऑफ ऑल SH in the country is 1,37,119 किलोमीटर। तो स्टेट हाईवे की जो पूरी लंबाई भारत में है वो 1,37,119 किलोमीटर है। इसमें आप मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वहीं NH में आप 100 किलोमीटर तक की मैक्सिमम स्पीड पे जा सकते हैं। उस बात को पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट आउट कर लीजिएगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है इंपॉर्टेंट रोड within a district serving areas of production and markets, connecting those with each other or with the major highway। India has a total of 4,70,000 किलोमीटर of MDR। तो भारत में टोटल लंबाई जो MDR की है वो 4,70,000 किलोमीटर है, और इसमें स्पीड जो है आप 60 to 80 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी को चला सकते हैं। 60 to 80 के कहने का मतलब है कि ये मैक्सिमम स्पीड है जिसकी लिमिट 80 किलोमीटर से आप ऊपर इस रोड पे नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 60 to 80 के बीच में ही चलाना है, आपको इस स्पीड को मेंटेन रखना है, फॉलो करना है। ये गाइडलाइन है जिसे आपको फॉलो करनी है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में serving rural area of the production and providing them with outlet to market in centers or other important roads like MDR और SH। स्पीड इसमें आपकी 50 to 60 किलोमीटर होनी चाहिए मैक्सिमम। विलेज रोड्स जो कि विलेज में ही अपने ग्रुप को
जोड़ते हैं। दे आर रोड कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप्स ऑफ विलेज विथ ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड ऑफ ए हायर कैटेगरी लाइक ओडीआर और एमडीआर। तो जो विलेज रोड है तो वो आपको शहर से यानी कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गए या एमडीआर हो गए कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो लकड़ी कोला का जो रोड है ये जाके बांका में कनेक्ट होता है। भारत में 33,15,231 किलोमीटर में ऑल टाइप रोड आते हैं, जिसमें कि 26,50,000 किलोमीटर आपका ओडीआर और वीआर कंसिस्ट करता है। और विलेज रोड के लिए स्पीड आप 40 to 50 किलोमीटर आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अर्बन रोड क्लासिफिकेशन, वी हैव अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज नोन एज अर्बन रोड। अर्बन व्हाट मीन्स अर्बन? अर्बन मीन्स शहरी, यानी कि शहरी। ये एक्चुअली इंडिया पे ये बेस्ड नहीं है ये। So in urban road classification, we have first arterial roads, second is sub-arterial roads, third is collector roads, local street, cul-de-sac and pathway, driveway. These are the classification of urban roads. So in arterial, no frontage access, no standing vehicle, very little cross traffic and design speed 80 km/h. Land width is 50 to 60 meter. Divided roads with full or partial parking. Pedestrian allowed to walk only at intersection. तो इसमें देखेंगे कि नो फ्रंटेज एक्सेस और नो स्टैंडिंग व्हीकल। इस रोड पे कोई किसी भी तरह का व्हीकल रुक नहीं सकता है। वेरी लिटिल क्रॉस ट्रैफिक, इसमें बहुत कम ट्रैफिक रहती है। डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर होता है। और पेडेस्ट्रियन जो होते हैं उनके लिए वो केवल इंटरसेक्शन पे ही वो क्रॉस कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। सब आर्टेरियल रोड, बस स्टॉप बट नो स्टैंडिंग व्हीकल। इसमें आपको बस रुकते हैं पर आप गाड़ी रोड पे नहीं खड़ा कर सकते हैं। लेस मोबिलिटी देन आर्टेरियल, इसमें लेस मोबिलिटी होती है देन कंपेयर टू आर्टेरियल। Spacing for CBD, Central Business District, CBD here stands for Central Business District, is 0.5 km. Design speed is 60 km/h. Land width is 30 to 40 meter. Collector Street collects and distributes traffic from local streets, provides access to arterial roads located in residential, business and industrial areas. Full access allowed. Parking is permitted. डिजाइन स्पीड 50 km/h. लैंड ब्रेथ इज 20 to 30 मीटर। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रीट्स में कलेक्टर स्ट्रीट की। नेक्स्ट में है लोकल स्ट्रीट। डिजाइन स्पीड 30 km/h. लैंड ब्रेथ इन 10 to 20 मीटर। प्राइमरी एक्सेस टू रेसिडेंस, बिजनेस और अदर अबेटिंग प्रॉपर्टी। लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एट स्लो स्पीड। Unrestricted parking, pedestrian movement with frontage access, parked vehicle, bus stop and no waiting restriction. So local स्टेट में आपको हर तरह की वो सुविधाएं मिलेंगी जो सुविधाएं आपको आर्टेरियल और सब आर्टेरियल में या कलेक्टर स्टेट में नहीं मिलती हैं। ये कुल-डे-सैक का जो है ये आप देखिए, दिस इज आई थिंक okay. So dead end street with only one entry, access for entry and exit. तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें रोड में आप यहाँ देखिए ये जो रोड है इसे हम लोग ये डेड एंड होता है, यानी यहाँ पे कोई इसके अलावा आप यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सकते हैं। इस रोड में आप यहाँ देखिए, इस तरफ देखिए, इधर देखिए, तो आप यहाँ पे इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही एंट्री एक्सेस रहती है, यानी आपको जाना भी इधर से ही है और आना भी इधर से ही है। और इसको कोई रोड अंदर में कनेक्ट इधर से नहीं करते हैं। नेक्स्ट में रिकमेंडेशन इन रेसिडेंशियल एरिया, तो जो शहरी क्षेत्रों में जो रहने वाले जगह होते हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में इसे रिकमेंड किया जा सकता है। इसकी जो चौड़ाई होती है रोड की या लैंड विड्थ कहिए, ये 30 से 40 मीटर तक होती है। नेक्स्ट में है ड्राइववे। A driveway is a type of private road for local access to one or small group of structure and is owned and maintained by an individual or group. तो ड्राइववे आप समझ सकते हैं कि कोई अपने यूज एज पास टू प्राइवेट गैरेज, फ्यूल स्टेशन और बस। तो इन जनरल में ये और भी जगह ये यूज होता है। रोड पैटर्न्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न वी हैव। some types of are rectangular or block patterns,
उसके बाद नेक्स्ट है रेडियल और स्टार ब्लॉक पैटर्न्स, रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न्स, रेडियल और स्टार ग्रिड पैटर्न्स एंड हेक्सागोनल पैटर्न्स। तो इन सब के जो ड्राइंग है, ये सब ड्राइंग तुम लोग करने की कोशिश करना। एंड मिनिमम ट्रेवल पैटर्न। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।